हेलो गाइस। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन रहेगा। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फंक्शन की डिटेल स्टडी कर ली थी, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टाइप रहेगा दैट इज़ वन वन फंक्शन। ठीक है, अब एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। फंक्शन हमने क्या बताया था कि एक मैपिंग होती है दो नॉन एम्प्टी सेट्स की, जिसमें क्या होता है डोमेन सेट से को डोमेन सेट में मैपिंग होती है। एक चीज़ का मैंने आपको ध्यान रखने के लिए क्या चीज़ बोली थी कि फंक्शन में क्या चीज़ देखनी है, डोमेन सेट से आपका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट के लिए मैपिंग बननी चाहिए कोडोमेन में। और एक चीज़ क्या बोली थी कि यूनिक इमेज बननी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट से आपके दो आउटपुट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हम फंक्शन वन वन फंक्शन की बात करें तो वन वन फंक्शन आपका क्या होता है कि वन वन फंक्शन में क्या चीज़ है, आपकी जो इमेज बनेगी कोडोमेन में। ठीक है, कोडोमेन में सिंगल इमेज बनेगी सिंगल इनपुट की। ठीक है, आपका ये नहीं हो सकता कि कोडोमेन का कोई भी जो आउटपुट वैल्यू है वो रिपीट कर जाए। ठीक है, वन वन फंक्शन को हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि ऐसा ना हो कि आपका आउटपुट दूसरी बार रिपीट कर जाए। आपकी जो ये चीज़ तो है फंक्शन में कि आपको सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, एक इनपुट पे एक इमेज आपकी फॉर्म होती है, पर ये ना हो कि आपकी इमेज जो है वो किसी दूसरे इनपुट पे रिपीट कर जाए। ठीक है, मतलब जो आपके पास आउटपुट एक बार आ गया है वो किसी दोबारा दूसरे इनपुट पे नहीं आना चाहिए। दैट इज़ वन वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन आपका वन वन नहीं होता है तो वो आपका मैनी वन फंक्शन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे भी दे सकते हो कि दो इनपुट पे क्या मिल रहे हैं, सेम आउटपुट मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए और ई से आपको सेम आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पे आपको बी और डी से सेम आउटपुट मिल रहा है। तो अगर आपके पास दो इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है दैट इज़ मैनी वन फंक्शन। अगर आपका एक ही आउटपुट मिलता है इनपुट के लिए, मतलब रिपीट नहीं करता है आपका आउटपुट, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन। एक एग्जांपल लेके हम कर लेते हैं इसको कि हमने एग्जांपल क्या लिया है, सेम एग्जांपल लिया है मैंने एफ एक्स जो आपका फंक्शन रहेगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम फंक्शन लिया है दोनों केसेस में मैंने, पर एक जगह मैंने कंडीशन क्या रख दी है कि इनपुट जो आपका होगा वो नेचुरल नंबर से होगा, और दूसरी जगह मैंने क्या चीज़ कंडीशन रख दी है कि जो आपका आउटपुट होगा वो रियल नंबर होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि आप जब x को यहाँ इनपुट नेचुरल नंबर डालोगे तो आपकी जो वैल्यूज़ मिलेगी वन पे, वन का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यह आपको मिलता जा रहा है वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो एक बार आउटपुट हो गया है वो किसी और अदर वैल्यू पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो यह आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। सेम सिनेरियो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि केस हमारा सेम था, एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे हमारा जो सेट था वो क्या था, रियल नंबर का सेट था। अब रियल नंबर आपके क्या होते हैं, ऑल नंबर जो भी आपके नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं वो रियल नंबर होते हैं। मैं यहाँ थोड़े से 4-5 एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने सेम सिनेरियो के लिए -2, -1, 0, 1, 2। अब यहाँ क्या हो रहा है कि -1 और 1 के लिए सेम आउटपुट मिल रहा है, -2 और 2 के लिए भी सेम आउटपुट मिल रहा है, तो दैट इज़ मैनी वन। जहाँ आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट मिल जाए वो आपका मैनी वन हो जाएगा। पर जहाँ आपका सिंगल आउटपुट आ रहा है वो किसी भी अदर इनपुट के लिए रिपीट नहीं कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, रेंज बताई थी। रेंज क्या होती है, आपके जो कोडोमेन सेट के एलिमेंट होंगे जो कि डोमेन सेट से रिलेट कर रहे हैं वो आपकी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ रेंज क्या हो जाएगी, 1, 4, 9 हो जाएगी, और यहाँ आपकी रेंज क्या हो जाएगी, 0, 1 एंड 4 हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको फंक्शन में 3 चीज़ों को खास ध्यान रखने को बोला था, दैट इज़ वन इज़ डोमेन सेट जो कि आपका इनपुट होगा, कोडोमेन सेट जो कि आउटपुट होगा, और तीसरी चीज़ क्या थी, रेंज जो कि आपके कोडोमेन के एलिमेंट होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, डोमेन सेट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन आपका क्या होता है, जब आपका जो कोडोमेन सेट होता है वो आपकी रेंज के इक्वल आ जाए, मतलब जब आपकी रेंज बन जाए उसमें आपका अगर कोडोमेन सेट से कोई भी एलिमेंट नहीं छूटता है। ठीक है, जब आप फंक्शन को मैप कर देते हैं, आपका कोडोमेन सेट से कोई भी एलिमेंट नहीं छूटता है, तो वो आपकी अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है। यहाँ आप देख सकते हो एग्जांपल भी दिया है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट कोडोमेन सेट का रिलेट कर रहा है डोमेन सेट से। तो जब आपका रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो वो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। और अदरवाइज अगर नहीं हो पाता है, एलिमेंट छूट जाते हैं आपके कोडोमेन सेट में, अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है
तो वो क्या हो जाएगा आपका इन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मेन सीधी थ्योरी क्या है इसमें कि कोडोमेन आपकी रेंज के बराबर अगर आ जाती है तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, अगर नहीं आ पाती है, एक भी एलिमेंट अगर छूट जाता है तो वो आपका इन टू फंक्शन हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या चीज़, किसी फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कब बोलते हैं, जब वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, हम किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव कब बोलेंगे, जब वो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है f(x = x). ठीक है, अब यहाँ मैंने सेट क्या डिफाइन किया है, डोमेन सेट। इनपुट भी मैंने नेचुरल नंबर रखा है, आउटपुट भी मैंने क्या रखा है, नेचुरल नंबर का ही रखा है। अब मैं डोमेन में अगर वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में भी क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। ठीक है, मैपिंग इसकी 2 डालूंगा तो रिजल्ट मुझे 2 ही मिलेगा। ठीक है, 3 डालूंगा रिजल्ट 3 ही मिलेगा, 4 डालूंगा 4 मिलेगा। अप टू मैं जहाँ तक भी इनफाइनाइट नंबर्स तक जाऊँगा आउटपुट मुझे मिलता रहेगा। अब ये चीज़ आपको मैंने दिखा दिया है, 1 भी है ये, क्योंकि क्या हो रहा है, सिंगल आउटपुट मिल रहा है, ये किसी भी दोबारा इनपुट के लिए रिपीट नहीं कर रहा है, सिंगल आउटपुट मिल रहा है हमारे को यहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी एलिमेंट आपका अगर नहीं छूट रहा है तो वो क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, अगर आपकी कोडोमेन सेट रेंज के इक्वल आ जाती है।